इस समय हम बहुत तकलीफ में हैं, तुरंत पत्रा पलटेंगे, ऐसे ऐसे कुछ उंगलियों पर गिनेंगे, अब तो गिनते भी नहीं, कंप्यूटर में सब कुछ है। फिर कह देंगे अरे शनि की महादशा चल रही है और राहु केतु बिगड़े हुए हैं और तुम्हारी जोगनी खराब चल रही, जाने कौन संकटा चल रही, कि बिकटा चल रही है, क्या चल रही, कुछ ना कुछ तो बताएंगे। महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे कि जैसे डॉक्टर की एक पेटी होती है, उसमें इंजेक्शन, गोली, दवाई, पूरा हॉस्पिटल तो नहीं होता, लेकिन एक छोटी मोटी चिकित्सा की सब चीज उसमें होती है। महाराज जी कहते थे जैसे डॉक्टर के वो थैला में बैग होता है, उसमें थोड़ी कोई चोट वोट लग जाए तो मलहम पट्टी का भी सामान, इंजेक्शन भी, कुछ गोलियां भी सब रहती हैं। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो कोई ना कोई गोली जरूर देगा, भले ही बिल्कुल स्वस्थ हो तो भी गोली दे देगा। क्यों? बेइज्जती है उसकी, बदनामी है, न दे तो कुछ ना कुछ जरूर देगा। और दिल्ली में तो लोग पहले ही फीस जमा करा लेते हैं, तो व्यक्ति भी सोचता कि चलो फीस दिया है, कुछ ना कुछ तो प्रसाद मिले गोली का। तो डॉक्टर के पास जाओगे, बीमारी जरूर बताएगा, हो चाहे न हो, कोई ना कोई चीज बता देगा और कुछ ना कुछ दवाई दे देगा। तभी इसी बात का तो डॉक्टर नहीं, किस बात का डॉक्टर? और महाराज जी कहते जैसे डॉक्टर के बैग में सब बीमारी, सब दवाई उसमें भरी रहती है, कहते ऐसे ही ज्योतिषियों के पत्रा में शुक्र, शनिचर, राहु, केतु सब उनके पास रहते हैं। आप पूछ लो, कोई ना कोई ग्रह तो हमेशा ही रहता है, और कोई अनुकूल रहता है, कोई ना कोई प्रतिकूल भी रहता है। बता देंगे भाई ये तो बहुत समय तुम्हारा खराब चल रहा है। डॉक्टर भी कहते हैं अरे तुम बच कैसे गए, यहाँ तक आ कैसे गए, कहते हैं नहीं? ऐसे ही कई बार, ज्योतिषों की बुराई नहीं कर रहे हैं, ज्योतिष में हम भी बहुत श्रद्धा रखते हैं, लेकिन एक बात बता रहे हैं, वो भी कहेंगे अरे ये तो भगवान ने तुमको बचा लिया, नहीं तो मर जाना चाहिए था तुमको, ये तो तुम बच गए। इनके पास जाओगे तो ये कुछ ना कुछ बताएंगे। तो कहते हैं कि ये दुख का कारण किसको मानते हैं? दैव को, देवताओं को, राहु केतु आदि को, इनको दुख का कारण मानते हैं, सुख का भी कारण मानते हैं। अरे तुम्हारी दशा तो क्या कहना, उच्च का मंगल है, उच्च का शनि है, ये है वो है, तो सीधे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाओ, ऐसा होता है। कारोई वाले पंडित जी, उनके पास प्रतिभा पाटिल गई, अभी है हाँ। देश की प्रथम नागरिक, भूतपूर्व राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति नहीं थी उस समय, चुनाव में खड़े होने की बात थी, तो किसी ने कहा पंडित जी से पूछ लो, नहीं कहा बेइज्जती हो, हार जाओ चुनाव में। वो गई पूछने के राष्ट्रपति का चुनाव में हम आवेदन भरना चाहते, लोग हमको खड़ा कर रहे हैं, हमको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? तो पंडित जी तत्काल लगने का विचार कर लेते हैं, वो भृगु संहिता के अनुसार। तो कुछ बोले नहीं, उठे और एक तस्तरी में रोली चावल लेके और एक नारियल लेके आए, बोले मैं तुम्हें राष्ट्रपति पद का तिलक कर रहा हूँ, जाओ। तो उसको जो है ना मन में बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि हमको 5 मिनट भी इन्होंने नहीं दिए, पूरा ज्योतिष इधर उधर बताती कुछ नहीं, बोले हमने तुम्हारा तिलक कर दिया, जाओ। तो महाराज वो राष्ट्रपति बन गए। तो पंडित जी ने कैसे बताया? बोले इतनी अच्छी लग्न में उसने प्रश्न किया तो वो लग्न इतना ग्रह बलिष्ठ थे कि उसको बनना ही था। सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी सुनाते थे, डाल्टनगंज में, बिहार में बहुत पुराना संस्कृत विद्यालय था, वो नाम हम पंडित जी का हमें स्मरण में नहीं है, वैयाकरण केसरी उनको लोग कहते थे, ज्योतिष के भी बड़े विद्वान थे, उस विद्यालय में वो पढ़े हुए थे। तो वो सुनाते थे कि बड़े गरीब ब्राह्मण थे, आधी धोती पहनते, आधी ओढ़ लेते, फटी पुरानी सी धोती, काशी में बहुत अच्छे प्रकार से अध्ययन करके आए थे, और यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। गरीबी तो खूब थी, सीधे सामान से गुजारा होता था, तो अब विद्यार्थियों को पढ़ाने में तो उल्टे खर्च लगेगा। संस्कृत वाले कोई ट्यूशन तो पढ़ाते नहीं कि पैसा ले, अब इतने गरीब विद्यार्थियों को खिलावे पिलावे क्या, तो वो निर्वाह ज्योतिष से करते थे।